अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया यूट्यूब के ऊपर। वर्जन 7 के अंदर लोड बैलेंसिंग की वीडियो आपको उर्दू ज़ुबान में या हिंदी ज़ुबान में नहीं मिलेगी। और मैंने काफ़ी मेहनत करने के बावजूद, काफ़ी लोगों की वीडियो देखने के बावजूद इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं ऐसे वीडियो बनाता ही नहीं हूं। जो चीज़ मुझे ज़रूरत होती है फिर उसके हिसाब से मैं अपने लिए बनाता हूं। तो फिर मैं यही चाहता हूं कि अगर मैंने अपने लिए एक चीज़ बना ली है, वो मेरे पास ठीक चल रही है, तो मैं आप तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। आज की जो लोड बैलेंसिंग है वो वर्जन 7 के ऊपर है। बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छी लोड बैलेंसिंग है। ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको वर्जन 7 के अंदर DHCP सर्वर क्रिएट करके दिखाया था, वो इसी का पिछला हिस्सा है। यानी कि आपने मैक्रोटेक के जो पीछे है 2 राउटर लगाते हैं, 3 राउटर लगाते हैं, 4 राउटर लगाते हैं, जितनी भी आपकी ज़रूरत है। लगाने के बाद उन राउटर को आप DHCP क्लाइंट में ऐड करवा लेंगे। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें वैन 1 और वैन 2, मैं 2 वैन की आपको लोड बैलेंसिंग करके दिखाने वाला हूं। बाकी ये जो इसकी 3 पोर्टें हैं, मैंने उसका ब्रिज बना लिया है, ब्रिज को एड्रेस दे दिया है, DHCP सर्वर इसके अंदर मैंने क्रिएट कर लिया है। और IP के ऊपर क्लिक करके DHCP क्लाइंट के ऊपर आपको दिखा देता हूं कि ये आप देख सकते हैं मेरा जो राउटर पीछे लगा हुआ है 192.168.10.1 इसकी IP है वैन 1 की, और 11.1 IP है इसकी वैन 2 की। तो यहाँ तक आपको सारी स्टोरी समझ आ गई। वर्जन 7 है, मैक्रोटेक GR3 है। तो लोड बैलेंसिंग शुरू करते हैं जी। लोड बैलेंसिंग शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें जी। तो दोस्तों देखिए, लोड बैलेंसिंग सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, ये साइड में जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको राउटिंग नज़र आ रहा है। ये पहला काम आपने लोड बैलेंसिंग का यही करना है। आपने राउटिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसका आखिरी जो ऑप्शन है टेबल, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आप देख लें, ये जो टेबल आपके सामने आ रहा है, तो इसमें आपने करना यह है कि प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों इसके अंदर आपने यहाँ पे जो ये यहाँ पे पहला जो ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपने वैन 1 लिख देना है। जितने वैन की भी आप लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, वैन 1 लिख देना है। अगर आप 4 वैन की कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे चेक लगाना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। दोबारा से ऐसे करना है, यहाँ पे वैन 2 लिख देना है और यहाँ पे चेक लगा देना है। क्योंकि मैं 2 वैन की लोड बैलेंसिंग कर रहा हूँ तो मैं 2 लिखूंगा। अगर आपने 4 वैन की करनी है तो इसी तरीके से वैन 3 वैन 4 बना लेना। बस ये अप्लाई, ये 2 रूल मेरे पहले बन गए हैं। सबसे पहले मैंने जो है राउटिंग के अंदर आके, टेबल के अंदर आके ये वैन 1 और वैन 2 ये 2 रूल बना लिए हैं। अब इससे सीधा सीधा मैं IP के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और फायरवॉल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों फायरवॉल में जो है, यहाँ पे आपने करना यह है, देखिए मैंगल में आ जाना है। अभी आप देख सकते हैं मैंगल में कोई भी रूल नहीं लगा हुआ। तो प्लस के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे प्री रूटिंग रहेगा। आपने यहाँ पे जो एड्रेस डालना है, जो आप नेट आउट कर रहे हैं ब्रिज से, उसका नेटवर्क डालना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। IP के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मैं एड्रेसेस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मेरा ये जो ब्रिज का एड्रेस है, इसका ये देखिए नेटवर्क लिखा हुआ है। इसके अंदर ये जो नेटवर्क है, इसको हमने कॉपी करना है। तो ये इसका एड्रेस है, ये इसका नेटवर्क है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो फिर भी आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर एड्रेस है, नीचे ये नेटवर्क है। आपने इसको कॉपी करना है, नेटवर्क को। ब्रिज का जो है, जहाँ से आप नेट आउट कर रहे हैं, अगर ब्रिज नहीं भी बना रहे हैं, जो भी लाइन है, उसका जो आपने एड्रेस दिया है, उसका जो नेटवर्क है, उसको आपने कॉपी करना है। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसका काम ख़त्म हो गया दोस्तों। इसको जो हम यहाँ पे मैंगल के अंदर रूल लगा रहे थे, SR एड्रेस के अंदर, ये देखें मैं इस एड्रेस को पेस्ट करता हूँ और /24 लगा देता हूँ। तो ये मैंने पहला काम ये किया कि इसके अंदर जो है जर्नल के ऊपर क्लिक करके जो हमारा, जहाँ से हम नेट आउट करेंगे, वहाँ का नेटवर्क यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया है। और दोस्तों नीचे आऊँगा, सबसे आखिरी जो ऑप्शन जो है हमारा, ये लिखा हुआ है कनेक्शन, आखिरी ऑप्शन से ऊपर वाला कनेक्शन स्टेट लिखा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो इसके अंदर देखें आपको न्यू नज़र आ रहा है। आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है, बस यहाँ पे चेक लगाना है और उसके बाद एडवांस को छोड़ के आपने एक्स्ट्रा में आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों पहले नंबर के ऊपर आपको NTH नज़र आ रहा है। इसी लोड बैलेंसिंग का नाम भी NTH है। तो ये देखिए मैंने जैसे ऐसे क्लिक किया है तो 2/0 लिखा हुआ है। तो अगर आप 4 वैन की लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 लिखेंगे।
3 की करना चाहते हैं तो 3 लिखेंगे। मैं 2 की कर रहा हूँ तो ऑलरेडी ये 2 के ऊपर सेट होता है डिफ़ॉल्ट, तो इसके आगे मैं 1 लगा देता हूँ। यानी कि 2 वैन की मैं टोटल कर रहा हूँ। अभी ये मेरी पहली वैन है, ये मैं इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ करने के बाद फिर आपने एक्शन में आ जाना है। एक्शन में आके यहाँ पे आपने मार्क कनेक्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने लिखना है वैन 1, क्योंकि आप वैन 1 का रूल लगा रहे हैं तो आपने वैन 1 लिखना है और इसी को कॉपी करना है। कॉपी करके आपने ये कमेंट के अंदर भी जो है इसको वैन 1 को लिख के ओके कर देना है और आपने अभी अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपने फिर इसी रूल को जो है कॉपी कर लेना है। देखिए इसी रूल को जो अगर हमने कॉपी किया है तो ये एड्रेस हमारा ऑटोमेटिक लग गया, वरना आपको ये एड्रेस भी लिखना पड़ता। तो फिर दोबारा से आप सेम उसी तरीके से जो है नीचे आ जाएं। न्यू के ऊपर आपका क्लिक है क्योंकि आपने कॉपी किया हुआ है। तो आप एक्स्ट्रा में आएंगे, यहाँ पे 2/1 है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2/2 लिख देना है। यानी कि ये हमारी 2 वैन की टोटल लोड बैलेंसिंग है, हम दूसरी वैन की कर रहे हैं। तो ये आ गया। एक्शन में आते हैं आप। अब यहाँ पे आपने वैन 2 कर देना है और इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने क्या करना है, कमेंट में आके आपने वैन 2 को पेस्ट करके ओके कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है। तो ये अभी हमारे 2 जो रूल हैं ये मार्क कनेक्शन के, ये आप देख सकते हैं लग चुके हैं। तो दोस्तों अब हमें जो है 2 रूल जो है मार्क रूटिंग के लगाने हैं। प्लस के निशान के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने जो है प्री रूटिंग ही रहेगा। एड्रेस वही देना है जो आपने नेटवर्क ब्रिज का नेटवर्क है उसका 192.168, या तो आप लिख लें या वहां से कॉपी कर लें .50.0/24। तो ये हमारा एड्रेस आ गया। इस एड्रेस के बाद आपने नीचे आना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग चेंज है तो आपने यहाँ पे मार्क कनेक्शन, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ मार्क कनेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और दोस्तों एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके वैन 1 सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। पहला काम प्री रूटिंग, वही एड्रेस ब्रिज वाला और कनेक्शन मार्क के अंदर वैन सिलेक्ट करने के बाद सीधा सीधा आपने एक्शन के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने मार्क रूटिंग सिलेक्ट करनी है। अब दोस्तों आपने करना यह है, देखें यहाँ एरो के निशान के ऊपर क्लिक करना है और वैन 1 को सिलेक्ट करना है। सीधा सीधा काम है। और कमेंट के अंदर भी आपने यहाँ पे वैन 1 लिख देना है, ओके कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। मार्क रूटिंग का एक रूल हमारा लग गया है। अब इसी को हम कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी किया हमने, जर्नल में आएंगे, ये एड्रेस हमारा ऑटोमेटिक लगा हुआ होगा। मार्क कनेक्शन के अंदर हम यहाँ से वैन 2 कर देते हैं और एक्शन के अंदर आके दोस्तों देखें यहाँ पे जो वैन 1 है एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके हम वैन 2 करेंगे और कमेंट के अंदर भी हम वैन 2 लिख देते हैं। ये ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब 2 रूल हमारे मार्क कनेक्शन के, 2 रूल हमारे मार्क रूटिंग के लग चुके हैं। बस इतने ही हमें रूल लगाने थे, ये हमारे लग चुके हैं। और दोस्तों आपने ये जो वैन 1 है, वैन 2 है, इसको भी आके आपने मॉस्कुलेट कर लेना है। ये मैंने कर लिया है, ये आपको दिखा देता हूँ। डबल क्लिक करना है आपने, तो ये आपने जहाँ पे आउट इंटरफेस है वैन 1 लिखना है और यहाँ पे एक्शन के ऊपर आके मॉस्कुलेट कर देना है। यानी कि इस तरीके से वैन 1 और वैन 2 को दोनों को आपने मॉस्कुलेट कर लेना है। और मैगल के अंदर ये हमारे रूल लग गए। बस यहाँ पे हमारी स्टोरी क्लोज होगी। अब चलते हैं जी, ये आईपी के ऊपर क्लिक करता हूँ और रोड्स के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखें आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है और वो जो हमारी गेटवे है यहाँ पे आपने लिखना है पहली गेटवे 192.168.10.1, ये हमारी गेटवे है। तो गेटवे देने के बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे जो रूटिंग टेबल लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके आपने वैन 1 को सिलेक्ट करना है। वैन 1 को सिलेक्ट करके आपने अप्लाई करना है, ओके कर देना है। इसी तरीके से आपने दोबारा प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है, दूसरी वैन लिखनी है, दूसरी आप गेटवे लिखनी है 192.168.11.1, ये दूसरी गेटवे आ गई। फिर राउटिंग टेबल के सामने एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके आपने वैन 2 लिख दिया, वह सिलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। लोड बैलेंसिंग हमारी फाइनल हो चुकी है। एक फेल ओवर का रूल जो है हम इसमें मजीद जो है ऐड करेंगे। तो दोस्तों फेल ओवर का रूल लगाने के लिए देखें हमारी जो है वैन 1 जो है ऑलरेडी हमने गेटवे जो है इसका दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसका डिस्टेंस भी 1 है।
तो अभी हम क्या करेंगे, ये प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं और 192.168.11.1 ये हमने गेटवे दे दिया और डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करके हमने 2 लगा दिया। बाकी हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। तो आपने देख लिया कि ये यहाँ पे 2 डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये हमारी दूसरी वैन का एड्रेस है और पहली वैन जो है ये हमारी ऑलरेडी ओके है, मेन के ऊपर है पहली, ये दूसरी भी मेन के ऊपर है लेकिन इसका डिस्टेंस 2 है। तो ये फेल ओवर का भी हमारा रूल लग गया है। अब ये हमारी लोड बैलेंसिंग फाइनल हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप लोड बैलेंसिंग वर्जन 7 के अंदर करके बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसकी जो है स्पीड टेस्ट लगा के इसका रिजल्ट चेक करवा देता हूँ जी। तो दोस्तों आपने देखना ही है कि ये वैन 1 है और ये वैन 2 है। ठीक हो गया। मेरे पास जो कनेक्शन है वो तो 8 MB का है इन दोनों में, लेकिन इस टाइम शाम का टाइम है तो मेरे पास डाटा जो है वो यूज़ हो रहा है और मेरे पास जो है यूज़र भी चल रहे हैं। तो एक वैन 2 के अंदर तो मुझे पूरा डाटा मिला है, अब ये अपलोड है। तो दूसरी के अंदर, पहली के अंदर नहीं मिल रहा क्योंकि यूज़र ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ से रिजल्ट का ये पता चल रहा होगा कि दोनों वैन से स्पीड जो है वो बराबर जो है यूज़ हो रही है, यानी स्पीड निकल रही है और ब्रिज के ऊपर भी आपको लोड नज़र आ रहा है। तो क्योंकि अभी रात का टाइम है तो मेरे पास जो है इस टाइम लोड है, कनेक्शन मेरे पास इतना बड़ा नहीं है। मेरे पास जो है पीछे 15 MB का कनेक्शन था, तो इस राउटर के अंदर मैंने 8 MB का कनेक्शन ऐड करवाया हुआ था। तो रिजल्ट आपने देख लिया, चेक कर लिया है, बेहतरीन लोड बैलेंसिंग है वर्जन 7 के अंदर। आप मुतमईन होकर करें, मैं इसे चला रहा हूँ, मैंने इसे यूज़ किया है, तसल्ला करने के बाद फिर वीडियो बनाई है। क्योंकि मेरा असूल है जो चीज़ मैं अपने लिए बनाता हूँ उसको चेक करता हूँ, अगर वो ठीक होती है तो फिर आप तमाम दोस्तों के साथ मैं अपनी वीडियो शेयर करता हूँ। आप मुतमईन होकर इसे चला सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है आप इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।